चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का पीवाईक्यू क्वेश्चन जो 2025 का सेकेंड सीटिंग में आया था, अभी तक हमने 60 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए बाबू, फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन और सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैच कर रहा है। आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा तो बहुत ज्यादा मैच है, इसलिए आप लोग जो भी फर्स्ट सीटिंग वाले हैं, मतलब जो फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम देंगे, वह ध्यान रखेंगे कि भाई सेकंड सीटिंग को ट्रांसफर कर दे, ठीक है ना। और सेकंड सीटिंग वाले भी मांग ले ताकि तक आपको अंदाजा हो सके कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 में है कि त्रिभुज एक्स वाई जिसके शीर्ष दिए गए हैं, एक्स का शीर्ष है 0,4, वाई का शीर्ष है एक्स नहीं वाई नहीं, यहाँ पर 0 का शीर्ष है 0,0 और y का शीर्ष है 3,0। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला क्या बताए थे? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। यही ना होता है बुआ? बोलिए। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा आपका है ये वाला x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पर है जी 1/2 x1 क्या है आपका 0, y2 0, y3 0 प्लस x2 है आपका 0, y3 कितना है 0, y1 कितना है y1 4 प्लस x3 कितना है 3 और y1 कितना है 4, y2 कितना है 0। बस इसी का सॉल्यूशन कर लीजिए ना, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0 प्लस 0, 0 में से 4 जाएगा -4 प्लस 3, ये हो जाएगा 4। यहाँ पर 1/2 0 का 0 से इसका इसे गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा, 4 से 12 हो जाएगा। ये आपका हो गया 1/2 इंटू 12 यानी कि 6 आपका आंसर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत है? चलिए, यानी कि इसमें ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 49 और 81, तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालना। तो इसका दोनों का हम क्या करेंगे? रूट कर देंगे। 49 का क्या होता है 7, 81 का क्या होता है 9। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में है, ये बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 63 है, 62 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 63 है। यहाँ पर ये 62 में दिया गया बाबू 10 40 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इक्वल टू 1। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी है सेम रहे तो आप लोग क्या करना है, इसका मान 1 हो जाता है। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, कई बार सोल्यूशन किया जा सकता है। अगर सोल्यूशन करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे कि 10 40 और 50 को एक जगह कर लीजिए। 10 40 इंटू 10 50 इंटू 10 20 इंटू 10 70। अब इसमें से कुछ चेंज कर लीजिए कॉट। अब यहाँ पर 40 में क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा 50 इंटू 10 का 10 रहने दीजिए, कोई एगो पक्ष आपका क्या किया जाता है तोड़ा जाता है। इसमें से भी 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा कॉट, क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा 70 इंटू 10 70। कॉट और 10 का गुना क्या होता है 1, कॉट और 10 का गुना 1, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 121 और 169 दिया है। 121 रेशियो 169 दिया गया है। इसकी संगत भुजाओं का ऊंचाई क्या होगा? तो दोनों का हम क्या करेंगे? रूट कर देंगे। 121 किसका होता है 11 का, 169 किसका होता है 13 का, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7 और 11 दिए गए। संगत भुजाएं 7 और 11 दिया गया है, इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 और 11 का 121, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC
समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, क्या है, समरूप है। और यहां पर दिया गया है ए बी का मान, इस ए बी का मान जो है 3DE है, क्या है, 3DE है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम क्या जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का किसके बराबर होता है, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इसकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो इसकी संगत भुजा AB है, AB का स्क्वायर, और इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, DE। ये सभी लिख सकते हैं BC, लेकिन हमको इसी की जरूरत है तो हम यही लिखेंगे। ABC का क्षेत्रफल है 54, त्रिभुज DEF, यह भी फर्स्ट सेटिंग में आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट सेटिंग में भी था। AB का मान क्या दिया गया, 3DE दिया गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, DE का स्क्वायर। अब यहाँ पर आइए 54, ये हो जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, इसका इसे गुना कर लेंगे 9 DE स्क्वायर, DE स्क्वायर, DE से D कट गया, इससे ये कट गया 6, यानी कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सिटिंग में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए, यहाँ पर दिया गया त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी हम बना लिए, और इसमें बोल रहा है कि AC जो है, AC ये बराबर है AB और BC के जोड़ के बराबर। तो बाबू यहाँ पर ये दोनों इसके बराबर दिया था, तो हम इसलिए इधर लिखे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपसे पूछा है कि B का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी है आप चुपचाप 90 डिग्री लगा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि AC के सामने वाला कोण जो होता है कितना का होता है, यानी कि हाइपोटेनस कर्ण के सामने वाला भुजा किसका एंगल कितना का होता है, 90 डिग्री का। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तब यहाँ पर देखिए AB के बराबर बटा में क्या हो जाएगा, DE, BC, और ये हो जाएगा EF। तो ऑप्शन सी देखिए आप, AB, DE, BC और EF, ऑप्शन सी में ऐसा आ रहा है, बाकी कोई नहीं ऐसा है, ठीक है, यानी आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए बाबू, यहाँ पर दिया गया है कि PQ और XY, QR और YZ, RP और ZX, एवं बोला है कि एंगल P बराबर है 60 डिग्री के, एंगल Q बराबर है 80 डिग्री के, तो Z बताइए कितना का होगा। तो हम अगर हम PQR में काम करें, PQR में काम करें, P का मान है, Q का मान है, R का मान नहीं दिया गया है। तो बाबू हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और त्रिभुज बना लेते हैं, कौन सा, XYZ। तो यहाँ पर देखिए P के बराबर हो जाएगा E वाला, Q के बराबर हो जाएगा A वाला, R के बराबर हो जाएगा हमारा Z, R के बराबर Z हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए बाबू, जब P है Q है तो दोनों को जोड़ लेंगे 140, 180 में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी ये 40 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 40, यानी Z का मान क्या हो जाएगा 40 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 170 यहाँ पर हम बता देते हैं। क्वेश्चन बोला है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु हो गया, बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 भी बाबू आपके एग्जाम में आया हुआ था फर्स्ट सिटिंग में। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर, एक वृत्त है और बाह्य बिंदु P, इससे एक स्पर्श रेखा ऊपर एक नीचे खींची जाती है, A और B, और आपसे पूछा जा रहा है कि यदि PA 7 cm है तो PB का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है, क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये 7 है तो हमारा PB भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए
क्वेश्चन नंबर 22 में यहां पर ध्यान दीजिए, पी ए और पी बी किसी बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। मान लीजिए कि एक वृत्त है और इसके बाह्य बिंदु पी से यहां पर आपका क्या है, पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ए और बी। यहां पर आपका हो जाएगा बाबू, किधर गया जी, ए पी बी, ए पी बी आपका दिया गया है 100 डिग्री और आपसे पूछा जा रहा है पीओ ए, यानी कि पीओ ए, यानी इसका मान पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका पीछे आ चुका है। तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर खींचा गया जो लाइन होता है ना, ऊपर पेंडिकुलर होता है, यानी कि यह 90 डिग्री का होता है, यानी कि यह 90 कितना हो जाएगा, 180 और 100 कितना हो जाएगा, 280। अगर हम इसको 360 में से घटा ले तो हमारे पास आ जाएगा 120, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 120। लेकिन हमको सिर्फ इसका आधा चाहिए, तो आधा से हम भाग कर लेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ये भी पीछे हम पढ़ा चुके हैं फर्स्ट सेटिंग में। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि वृत्त, यदि जीवा, एक वृत्त है और इसकी जीवा दी गई है ए बी, क्या दी गई है, ए बी। वृत्त, यहां पर ध्यान दीजिए बाबू, एक जीवा है ए बी और वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कितना का, 50 का। कितना का कोण अंतरित करता है, 50 का। तो बताइए कि ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का बीच का कोण क्या होगा। यहां से स्पर्श रेखा जो खींची गई है बाहर से, इसके बीच का कोण क्या होगा, ये वाला कोण का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि यह कितना डिग्री बनाता है, 90। ये कितना बनाता है, 90। 90 180 में 50 जोड़ेंगे 230 और 360 में से 230 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 130, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5 और 7 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ये हो जाएगा 25 और 49। अब आइए क्वेश्चन नंबर 75, 14 सीएम त्रिज्या वाले, त्रिज्या दिया गया कितना, 14 सीएम और थीटा दिया गया है आपका 30 डिग्री। तो क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्य खंड का। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 30, 360, पाई का मान 22/7 और आर क्या है आपका, आर आपका है 14 गुना 14। इससे ये कट गया 12, इससे ये कट गया 2, इससे ये कट गया 6, इससे ये कट गया 3, इससे ये कट गया 11, इसका इससे गुना कर लेंगे 154/3। डिसमल में दिया गया है तो 3 आपका 154 से भाग कर लेते हैं, 3 पचे 15, कट गया 4, एक मरतबा कर लेंगे 3, 1 दशमलव दे देंगे 0, 3 यानी 51.3। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए 51.33 आपका ऑप्शन बी आ रहा है, 51.33 ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में, ये वृत्त की परिधियों का अनुपात दिया गया है, वृत्त की परिधियों का अनुपात दिया गया है 2 और 3, इसकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधियों का जो अनुपात होता है उसकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, यही रह जाएगा। यह भी फर्स्ट सिटिंग में आया था। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, बहुत हल्का है, इसमें कभी क्वेश्चन आपको आया था और हर साल नियम से संख्या चेंज करके ये आता है, 6 10 स्क्वायर ए। अब दोनों में से अगर हम 6 का मान ले तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 6। ये दोनों किसका मान होता है, ए का, इसका आंसर हो जाएगा 6। ध्यान रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, जैसे किसी को बनाते हैं 10 को पहले कर लेते हैं, 10 स्क्वायर ए माइनस 6 सेक स्क्वायर ए। तो 6 अगर हम कॉमन ले ले तो 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसका मान तो 1 होता नहीं है और हम लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं 1 लिख देते हैं। इसमें क्या होगा, सिंबल चेंज करना होगा, सेक को पहले करना होगा, माइनस वाले को पहले कर लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यहाँ पर प्लस है। अब दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए
अब ये हो जाएगा -6, इसका मान होता है 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा -6। इस चीज का दोनों ध्यान रखना रहता है, अगर यह ध्यान रखते हैं तो बन जाएगा। अब ये 78 क्वेश्चन नंबर 78 में है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बनाते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में यहाँ पर a इक्वल टू दिया है x cos थीटा, a का मान दिया गया है x cos थीटा, और यहाँ पर b का मान दिया है y sin थीटा, और आपसे पूछ रहा है y स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, y की जगह पर y स्क्वायर, a की जगह पर क्या है आपका x cos थीटा का होल स्क्वायर, x स्क्वायर, b का मान क्या है y sin थीटा का होल स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ था। यहाँ पर y स्क्वायर कर लीजिए, x का 2 बार गुना कर लीजिएगा x स्क्वायर का, cos का 2 बार गुना कर लीजिएगा cos स्क्वायर थीटा, x का x स्क्वायर, y स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आइए, दोनों साइड देखिए x स्क्वायर और y स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर और y स्क्वायर, और इधर बचेगा आपका sin स्क्वायर थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर, ये दोनों किसका मान होता है 1 का, ये आपका हो जाएगा x और y स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 79 में, क्वेश्चन नंबर 79 में है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार है और उसके शीर्ष का उन्नयन कोण दिया गया है आपका 60 डिग्री, और इसके पाद की दूरी दी गई है 15, तो मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही है। मीनार की क्या पूछी जा रही है? ऊंचाई पूछी जा रही है। देखिए यह P है और यह B है, P और B किस में आता है 10 में आता है, तो 10 60 पर हम काम कर लेते हैं। 10 60 इक्वल टू P/B, 10 60 का मान क्या होता है √3, P का मान AB नहीं दिया है, B का मान 15 है, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 15√3 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में आइए, एक स्तंभ की छाया की लंबाई, एक स्तंभ है और इसकी छाया की लंबाई दी गई है √3, इसका उन्नयन कोण बताना है। हम इसको मान लेते x, ठीक है, गुनी है, इसका मान लेते हैं x है और ये हो जाएगा 3x, इसका हम ले लेते हैं ABC, P और B पर काम करना है, तो हम यहाँ पर आते हैं tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B। अब यहाँ पर आ जाइए tan थीटा, P का मान क्या है x है, B का मान क्या है √3x है, x कट गया, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/√3, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 किसका मान होता है tan 30 का, tan से tan कट गया, थीटा का मान क्या आ गया 30 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।